अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। गुरनी जी महाराज के श्री चरण सरोजों पे हृदय की असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के उपरांत धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं मेरी सुशील बहनों, प्रतिदिन आप जिन वाणी का पान करते हैं, प्रभु वाणी को श्रवण करते हैं, जो हलुकर्मी आत्मा भगवान की वाणी को सुनती है, सुन करके आचरण में लेती है, सद्मार्ग को ग्रहण करती है, तो वीतराग भगवान महावीर की वाणी है, उसकी आत्मा का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कल्याण। जब तक हम स्वतः ही आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं होंगे, नहीं चलेंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा हमारे श्रवण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग प्रभु महावीर की वाणी कहती है। श्रद्धा भक्ति से दो शब्दों में लेंगे। करती है वंदना मोक्षगामी, करते हैं वंदना मोक्षगामी, रह ना जाए कोई मेरे साथ स्वामी महावीर स्वामी, करते हैं वंदना, बोले करते हैं श्रद्धा से, रह ना जाए कोई मेरे साथ स्वामी महावीर स्वामी, करते हैं वंदना, तेरे चरणों में शीश झुका के करूं वंदन, तेरे गुण को गा के, ओ तेरे चरणों में शीश झुका के करूं वंदन, तेरे गुण को गा के, वो तू है तारण तरन मोहे दे दो शरण, ओ तू है तारण तरन मोहे दे दो शरण, ओ मेरी बिनती सुनो त्रिभुवन स्वामी, बोले करते हैं वंदना मोक्षगामी, करते हैं वंदना मोक्षगामी, रह न जाए कोई मेरे साथ स्वामी महावीर स्वामी, करते हैं वंदना। भावों से वीतराग प्रभु महावीर स्वामी को वंदन नमन करती हूँ। आप सभी की भावनाओं का आदर करती हूँ। माँ जिनवाणी का उच्चारण लेते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र या आपकी नगरी और आध्यात्मिक या आपकी आत्मा की धर्म की पाठशाला, जहाँ पर प्रतिदिन बैठ करके आप आत्म उत्थान के मार्गों को श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ चुनने के भाव अवश्य में रखेंगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्रतिदिन 8 प्रवचन माता की श्रृंखला में आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जिससे आपकी आत्मा का उत्थान होगा, जिससे आपके संस्कारों की शुद्धि होगी, जिससे आपका जीवन सही सम्यक मार्ग को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। वीतराग परमात्मा की वाणी है कि 5 समिति होती है। कितनी समिति? 5। और 5 समिति में
5वें नंबर की समिति है भाषा समिति। क्या कहा? भाषा समिति। ये जो भाषा है, बोलने से पहले ये पुद्गल है। क्या है? बोलने से पहले ये पुद्गल है और बोलते वक्त ये भाषा है और बोलने के बाद ये फिर पुद्गल है। आप एक शब्द बोलते हैं तो वो एक शब्द 14 राजू प्रमाण से टकरा करके आपके कान तक पहुंचता है। कितने राजू? 14 राजू लोक से टकरा करके फिर वो शब्द हमारे कान तक। यानी कि परमात्मा कहते हैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में यदि आपको भाषा का उपयोग करना पड़े तो उसको पहले सोचो, समझो, जानो, नापो, तोलो, फिर उसका क्या करो? प्रयोग करो। क्योंकि 14 राजू लोक से वो शब्द जब लौट करके कान तक आते हैं तो उस शब्द ने सफर किया है और उस सफर में यदि तो आपकी भाषा का उपयोग सही हुआ है, क्योंकि शब्द शक्ति है। अगर उस भाषा का उपयोग सही है, वे शब्द अच्छे हैं, तो आपके जीवन भी क्या होगा? अच्छा। कर्म की 10 अवस्थाओं में से एक अवस्था बंध की होती है। किसकी? बंध की। कि यदि बंधन पड़ता रहा विवेक से ना कुछ भी किया तो सत्ता में कर्म रहते उसको भोगते ही रह जाएंगे। कभी उखड़े कभी बैठे, कि कभी आए और कभी दुनिया से गए। कभी भी अपने मन में ये विचार मत करना कि जन्म और मरण तो ये श्रृंखला, ये परंपरा, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम केवल मात्र आपको सुख देना है, दुख देना नहीं है। ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता है, आपके शब्दों पर, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है कि आपने प्रकृति से सुख लेना है या दुख लेना है। अब एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको हवा पसंद है, आंधी पसंद है या तूफान पसंद है? बोलो। आपको तूफान पसंद, लेकिन आपकी जिंदगी में, आज की जीव आत्मा की जिंदगी में तूफान है। विचारों का तूफान, व्यवहार की आंधी जो धूल उड़ाती है और दूसरे की आंखों में भी क्या होता है? वो धूल जाती है। पसंद तो हमें हवा है। जब हवा चले तो आप खिड़कियां क्या कर दोगे? खोल दोगे, है कि नहीं? खिड़कियां खोल दोगे। लेकिन जब आंधी चले और तूफान चले तो खिड़कियां क्या कर दोगे? बंद कर। पॉइंट टू बी नोटेड, कि आप पॉइंट नोट कीजिए। प्रकृति आपको शिक्षा दे रही है कि यदि तो मैं तुम्हें ठंडी हवा दूं तो तुम मेरा स्वागत करते हो। क्या करते हो? स्वागत करते हो। खिड़कियां खोल देते हो कि ठंडी ठंडी हवा क्या है? आती रहेगी। घर की वाइब्रेशन, घर की भाप क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। 3.5 करोड़ रोमकूप हमारे अच्छे हो जाएंगे। इतना मिठासमय आपका भाव बन जाता है प्रकृति के प्रति। लेकिन वो ही प्रकृति जब तूफान और आंधी के रूप में आती है तो आपकी खिड़कियां क्या हो जाती हैं? बोलते जाना, बोलते जाना, बंद। क्यों? किस लिए? क्योंकि बाहर के कण, बाहर का कचरा, बाहर का कूड़ा, बाहर की मिट्टी कहीं खिड़की के द्वारा, दरवाजे के द्वारा हमारे घर में प्रवेश ना कर जाए। समझ रही हैं आप?
तो फिर अपने जीवन के लिए क्यों नहीं सोचते आप? जीव आत्मा ये क्यों नहीं सोचता कि ये जो टाइम है, ये जो समय है, ये जो काल है, ये मेरा मनुष्य जीवन है। क्या है? हमारे मनुष्य जीवन में ये समझ कब आएगी कि हमारे गलत विचारों की आंधी, गलत व्यवहार का तूफान, गलत शब्दों का प्रयोग हमारी अंतर आत्मा की खिड़की के अंदर क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। तो उस वक्त आप दरवाजा बंद क्यों नहीं करते? निंदा सुनते वक्त आनंद आ रहा है, क्यों उस तूफान को अपने कान में क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। क्यों नहीं उस जगह को, उस समय को छोड़ करके अलग नहीं हो जाते? यदि कोई किसी के विषय में भी निंदा कर रहा है तो आप उस निंदा को यदि सुनते हैं तो ये उसमें आप भी शामिल पाप में हो जाते हैं। यदि आप बोल रहे हैं तो कान बंद करने के लिए, मुख बंद करने के लिए परमात्मा आदेश देते हैं कि अपने समय का विवेक करो, अपने शब्दों का विवेक करो, अपने जीवन में विवेक लेके आओ। अपने विचारों में आप विवेक लेके आएंगे तब जाकर के परमात्मा अरिहंतों की वाणी का प्रवेश हमारे अंदर होगा। और जब तक हम इस प्रकृति से कुछ शिक्षा नहीं लेंगे तब तक प्रकृति कभी हमें सुख और कभी दुख अनुभूत होगी। क्योंकि पहले ही नत्था सिंह जी कहते हैं, कैसी प्रभु ने काया नात बांधी, कैसी प्रभु ने काया नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु ने काया नाथ। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, चांद सूरज के रथ से जो जोड़े, ओ कभी थकते नहीं है ये घोड़े, चांद सूरज के रथ से जो जोड़े, वो चांद दूल्हा बना ब्याहने रजनी चला, चांद दूल्हा बना ब्याहने रजनी चला, संग तारों की है बारात बांधी, बोलो कैसी प्रभु ने काया नात बांधी, बोले कैसी प्रभु ने काया। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु ने काया नाथ। कि कैसी प्रभु ने काया नाथ बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, कि कभी दिन और कभी रात, कभी थकते नहीं है ये घोड़े, चांद सूरज के रथ से जो जोड़े, चांद दूल्हा बना ब्याहने रजनी चला, संग तारों की है बारात बांधी, कैसी प्रभु ने काया नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी। ये कुदरती एक सिस्टम बना हुआ है, दिन आया है तो रात भी आएगी, सुबह हुई है तो शाम भी आएगी। बसंत ऋतु के हिसाब से अगर उस वक्त पीले फूल खिलने हैं तो खिल के रहते हैं, और जिस जिस प्रकार जिस ऋतु में जिस पुष्प का, जिस वनस्पति का एक सिस्टम बना हुआ है, ना वो आगे होता है ना वो पीछे। श्रावण के मास में बारिश आनी है तो आकर ही रहेगी। ये प्रकृति को देख करके सबसे बड़ा चमत्कार आपको अनुभव नहीं होता कि जब प्रकृति अपने नियम पर चलती है तो मनुष्य नियम का विरोध
क्यों करता है? घर का वास्तु संवारने में लगे हुए हो, लेकिन अपनी जिंदगी का वास्तु क्या कर रखा है? खराब कर रखा है जीवात्मा ने। कहते हैं गले में सोने की चेन है। किसमें? गले में सोने की चेन है, लेकिन फिर भी जिंदगी बेचैन है। अगर गले में सोने की चेन है और फिर भी जिंदगी बेचैन रहे तो सोना डालने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जीवन में हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए महापुरुषों से। यदि महापुरुष कहते हैं रे जीव कोई नहीं अपना, तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा कि कोई नहीं, बोलो अपना। कहा ना कि एक दिन आने का है तो एक दिन जाने का है। और निश्चित है कि जन्म से ही मृत्यु घटनी क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। दुनिया में आने वाले, दुनिया में आने वाले जाना न भूल जाना, दुनिया में आने वाले जाना न भूल जाना। गर मौत को भुलाया तेरा कहाँ ठिकाना, गर मौत को भुलाया तेरा कहाँ ठिकाना। दुनिया में आने वाले, दुनिया में आने वाले जाना न भूल जाना, गर मौत को भुलाया। जिसने तो दुनिया में रहना है हमेशा के लिए, अमर ही हो, वो तो मत गाना। लेकिन जिसने नहीं रहना, एक दिन जाना ही है, गा लो। दुनिया में आने वाले, दुनिया में जाना न भूल जाना, दुनिया में गर मौत को भुलाया तेरा कहाँ ठिकाना, गर मौत को भुलाया। तो जब संसार से जाना ही है तो कुछ करके जाइए। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। कम से कम पैदा होने के समय मुट्ठी बंद तो थी, लेकिन अब तो मुट्ठी क्या करनी पड़ेगी? खोल के जानी पड़ेगी। लेकर के कुछ भी नहीं जाएंगे। केवल मात्र हमारे साथ हमारी अच्छाई और बुराई जाएगी। अब ये डिपेंड हम पे करता है, निर्भर हम पे करता है, हमने अच्छा करना है या बुरा करना है।